हेलो ऑल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। यानी कि मार्केट यहां पे 16 मार्च कल के दिन क्या है, एक्सपायरी है। मार्केट का हमारा क्या व्यू रह सकता है आज के दिन। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे गैप ओपनिंग दिया। गैप ओपनिंग के बाद में मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ आया यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एंड सेम चीज निफ्टी में भी। तो कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कल की एक्सपायरी, क्या हमें ट्रेंडिंग यहाँ पे मिल सकती है या फिर एक वोलेटाइल मार्केट जो है इस तरीके से बिहेव करेगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सो वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। एंड ऑप्शंस की मैंने सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया है। अभी साइकोलॉजी और मार्केट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। सो जाके उसको वॉच आउट जरूर करिएगा। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम पे जिसपे सारे अपडेट्स आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, वहां पे आज आपने जरूर जाकर ज्वाइन किया होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे जिसमें हमने मार्केट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में ही आप लोग को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में आप लोग को निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है विद माई लाइव कमेंट्री 9:11 से 12 मिनट में। और ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स ने क्या रहा है वो हम सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 9:10 में मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया था कि मार्केट वॉइस मैसेज था हमारा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, कौन सा जो लेवल्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, मैंने यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिखाया भी था कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे वॉलेटाइल किस तरीके से था मार्केट, सुबह का मैं बता भी देता हूँ। एक मेरा मॉर्निंग में SL8 हुआ था बैंक निफ्टी में, बट वो भी मैंने CTC काट दिया था बिकॉज यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा था, ठीक है, और 9:15 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट था, कुछ 20 से 25 पॉइंट का SL था। ठीक है, मार्केट में हम लोग 39,800 की CE पे थे। उसके बाद में 260 से 280 290 तक वो गया, 30 पॉइंट्स गेन हुए। उसके बाद में उसने आके ट्रेलिंग SL हिट यहाँ पे कर दिया था। सो जैसे मार्केट ने लोस को ब्रेक किया, हमने तुरंत पोजीशन जो थी वो अपनी स्विच कर ली थी। बट मैंने यहाँ पे नहीं, मैंने निफ्टी में यहाँ पे पोजीशन स्विच किया था, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि हमने निफ्टी में मॉर्निंग में भी क्या डिस्कशन किया था कि ये जो लेवल है जब तक मार्केट इन एरियाज के ऊपर मतलब कि 17,200 के ऊपर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट नहीं कर देता है, 17,200 के लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए, तब भी हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। और थोड़ा सा मैंने कहा था कि मार्केट मेरे को कंफ्यूजिंग स्टेज पे लग रहा है बिकॉज मार्केट का जो यहाँ पे बिहेवियर है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कल आप देखोगे रिकवरी के लिए जा रहा है, फिर से एक सेल ऑफ आ रहा है, रिकवरी के लिए जा रहा है, फिर से मार्केट में एक सेल ऑफ आ रहा है। आज के दिन मार्केट में एक गैप अप था। ठीक है, गैप अप के बाद में अगर मार्केट इन एरियाज के ऊपर सस्टेन करता तो स्लोली एंड स्टेडली हम लोग 300 के टारगेट के लिए यहाँ पे चले जाते। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कहा था यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल इस तरीके की फॉर्म करता है या फिर मार्केट, तो हम लोग को 17,000 के आसपास का टारगेट जो है वो हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। यही सेम चीज़ मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि जब मार्केट में ये स्लो मूव आया, ठीक है, उसके बाद में मार्केट फिर से एक अपर साइड मोमेंटम के लिए गया जब बैंक निफ्टी में ये गैप फिल हो चुका था। तभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में इन लोज के नीचे ये कंटिन्यू रहेगा सेलिंग के लिए। ठीक है, तब भी यहाँ पे आप देखोगे तो करीबन 100 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम अभी भी पेंडिंग था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने यहाँ पे फिल किया। अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे तो मार्केट में यहाँ पे आया, ठीक है, इन लोज को ब्रेक किया और आप देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पे एन पैटर्न बना के, दिस वाज प्रॉपर उल्टा एन पैटर्न है ना, मार्केट बना के इसी तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि जब मार्केट क्लोज हो जाता है ना, जैसे चलो मैं भी यहाँ पे आप देखोगे तो बताना बहुत आसान हो जाता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ कर लेते तो यहाँ पे इजी रहता, ये कर लेता, मैं पुट बाय कर लेता। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बाद में एनालाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अगर आप देखोगे मॉर्निंग का एक सेल ऑफ था हमारा 17,200 की पी, जो कि अब तो 200 के आसपास में है। ठीक है, मॉर्निंग में हमने इससे 40 to 50 पॉइंट्स पहले कैप्चर किए। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 13 रुपये का एसएल था। ठीक है, जब मार्केट ने यहाँ पे दोबारा वापसी किया, ठीक है, तो यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल जो था 8 हो गया था। उसके बाद में हमने दोबारा री एंट्री लिया। दोबारा री एंट्री कहाँ पे लिया, इस एरिया के आसपास में कि ये इसमें निफ्टी का था कि अगर ये स्टार्ट करता है यहाँ पे आप देखोगे 17,100 का जो लेवल है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट कर देते 5 के, तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 140 150 160 तक भी ये इसने हाई मारा है। अभी भी अगर आप देखोगे तो ये लोस को ब्रेक करने जा रहा है, यानी कि 17,000 के नीचे अगर आज के दिन यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है तो ये थोड़ा सा मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो आ जाएगा। आज कितने पॉइंट्स का मोमेंटम हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पे अगर हम देखते हैं
तो करीबन करीबन 200 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम आज के दिन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिला होगा। जी हाँ, 211 पॉइंट के आसपास का 1.23% अपने आज के मार्केट टॉप से यहाँ पे सेलिंग के लिए आया है। लेकिन क्या मार्केट में यहाँ पे ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, तो हम लोग को कल का एक्सपायरी जो है वो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्केट में हम लोग चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली हम 2 दिन से एक रेंज में है। ठीक है, आज के दिन मार्केट गैप अप हुआ लेकिन यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हुआ, तो ये जो रेंज है ये हमारे लिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी वाली रेंज है। ठीक है, मार्केट जितना जल्दी 17,000 के नीचे निकलेगा उतना मार्केट में 16,800 16,500 ये लेवल्स जो हैं ये मार्केट में यहाँ पे टच होने के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 16,700 ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो लास्ट एरियाज है इसके। ओके, ये लास्ट एरियाज हमें वीकली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बेहतर तरीके से नजर आएंगे, बिकॉज अगर आप देखोगे मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आया था। ठीक है, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया यानी कि पुल बैक लिया, देन अगेन एक अच्छी रैली के लिए मार्केट टॉप बना के चला गया। अभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट के पास में यहाँ पे एक अच्छा एरिया था। ठीक है, इसी मार्केट 50% के इस तरीके से जा सकता था, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन देके इन लोज के आसपास में, ठीक है, मतलब यहीं पे कहीं ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अब 2 डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट इस एरिया पे हॉल्ट कर रहा है। अगर ये लेवल्स यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो फिर जो है एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो पिक्चर कुछ और दिखाई दे रही है। मार्केट में सेलिंग के लिए मार्केट यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे वेट कर सकता है। अगर आप देख रहे होंगे वीकली टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है, कितनी बार 1 2 3 4 5 है ना, 5 से 6 वीक पहले यहाँ पे रहा, फिर 3 वीक इसने यहाँ पे स्पेंड किए, फिर 2 वीक यहाँ पे स्पेंड किए, फिर से एक ब्रेकडाउन आ रहा है। तो अभी अगर ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू रहता है तो क्या ये एक मतलब फास्टली मोमेंटम जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे वेट करना ऑलरेडी यहाँ पे वेट करके जा चुका है। इसके हायर लेवल्स को हमेशा यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करिए, सस्टेन करने की कोशिश करिए, लेकिन मार्केट में हमेशा हायर लेवल से ही सेलिंग आ रही है। जैसे आज के दिन अगर आप देखोगे, आज भी तो वही सेम चीज़ हुई ना कि मार्केट यहाँ पे हायर साइड के लिए गया, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से वहाँ पे मार्केट में सेल ऑफ आ गया। कल के दिन भी कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे 2 बनी थी, लेकिन वहीं से मार्केट में फिर से सेलिंग क्या हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था। यानी कि ये जो लेवल्स हैं, यहाँ से भी सेल ऑफ, ठीक है, यहाँ से आया फिर से सेल ऑफ, यहाँ से गया फिर से सेल ऑफ, मतलब मार्केट जितनी बार भी बाइंग के लिए ट्राई कर रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मार्केट फेल हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये 17,000 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है, अपर साइड में हम लोग के पास में एरिया जो है वो है 17,200 का। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे रेंज में है। बहुत सारे लोग कल के दिन यही चाहेंगे कि मार्केट अगर इसी रेंज में रहे तो हम लोग क्या है, एक स्ट्रैंगल डालें। ठीक है, ये जो स्ट्रैंगल होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग स्ट्रैंगल में यहाँ पे पैसा बनाएंगे और एक्सपायरी अगर वो 17,100 के आसपास में एक्सपेक्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रैडल भी डालेंगे। बट अगर ये रेंज ब्रेकआउट हो जाती है, मतलब डाउन साइड में या फिर अपर साइड में, तो फिर इनको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो स्ट्रैडल भी डाल रहे हैं या फिर स्ट्रैंगल भी डाल रहे हैं तो फिर वहाँ पे एक मोमेंटम जो है वो पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर मैं इन लेवल्स को ड्रॉ करूँ तो अगर आप देखोगे तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है हमारी वो है 16,961 के आसपास में, यानी कि ये लेवल्स ब्रेक हुए तो ये तुरंत लेवल हमें देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट एरिया आता है वो आता है 16,800 के आसपास के, यानी कि यहाँ पे हम लोग मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए, अगर मार्केट ये कंटिन्यूसली इन लोस को यहाँ पे ब्रेक करता हुआ निकल जाता है तो। ओके, बट उसके लिए 1-2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे मूव कर चुका है। ठीक है, और जो यहाँ पे इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो 16 के आसपास में चल रहा है, तो कल की एक्सपायरी जो है वो किस तरीके से प्लान होगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल ओपनिंग देता है, ठीक है, मतलब कि 17,000 17,010 या 16,090 इसी एरिया के आसपास में, तो ये सेलिंग थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन जो मूव रहेगा वो स्लोली रहेगा। ठीक है, वो बहुत फास्ट तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट वो मूव स्लोली रहेगा। तो अपनी जो क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे कम रखना। उसके बाद में अगर 16,900 इसी एरिया से मार्केट यहाँ पे सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग करता है तो वहाँ पे हमें एक हीरो जीरो पता चल जाएगा। अगर वो आप हीरो जीरो ट्रेड हमसे चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का जो लाइक्स का टारगेट है वो है जस्ट 90 लाइक्स का, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। ओके, सो शॉर्ट कवरिंग आता है तो वो हम कुछ अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, बट वो भी प्राइस एक्शन देख के रहना, और वो मोमेंटम जो वो थोड़ा फास्ट हो सकता है, यानी कि इस तरीके की 3 से 4 कैंडल में ही मार्केट कवरअप कर सकता है। ओके, सो उसके लिए भी रेडी रहना। ओके,
नाउ अगर मार्केट मॉर्निंग में ही क्या करता है, यहाँ पे पहले सस्टेन करने लग जाता है, कुछ इस तरीके का पहला हाफ ऐसा रहता है, ठीक है। सेकंड हाफ में मार्केट इसको ब्रेक डाउन देता है, तो फिर सेकंड हाफ में ही हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे। फर्स्ट हाफ में फिर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट के लिए, ओके। ये ब्रेक डाउन डाउन साइड में या फिर अपर साइड में, दोनों साइड में हो सकता है। बट अगर आज के दिन मार्केट 17,000 के नीचे क्लोज करता है, ठीक है, तो फिर मार्केट ये थोड़ा सा यहाँ पे वीक रहेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट कैरी करके लेके जाएंगे, और अगले कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाता है, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होंगे। वो कल, क्योंकि कल की एक्सपायरी है, तो प्रीमियम क्या होंगे, कम होंगे। ऑलरेडी उनका प्रीमियम बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि थीटा वैल्यू कल को क्या होना है, जीरो होना है, तो वो लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो जो मूव आएगा, जब ये पोजीशन अपनी काटने लगेंगे ना, ठीक है, तब उनको एक मूवमेंटम देखने को मिलेगा। बाइंग का एरिया जो है वो अभी थोड़ा सा मैं वेट करके चलूंगा, ठीक है। बाइंग को हम लोग प्लान करेंगे, जैसे ये डबल मतलब कैसा देखोगे तो अब बिल्कुल एक बॉटम पे मार्केट बनाने जा रहा है, ठीक है। अगर यहीं से मार्केट एक अच्छा सिनेरियो दे देता है, या फिर लाइक इस एरिया के आसपास में कुछ ऐसी कैंडल बना के दे देता है, ठीक है, या थोड़ा गैप डाउन खोल के फिर मार्केट अपर साइड में जाता है, तो वो एक चांस होगा, जस्ट एक प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, बहुत छोटे एसएल के साथ में और बहुत कम क्वांटिटी के साथ में, ताकि अगर हम वो पैसा लूज भी करते हैं तो हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज इस चीज को आप लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा। ना अगर हम आए बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि अगर कुछ ऐसी ऐसी कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, तो ये ट्रैप हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी मॉर्निंग में ही, ठीक है, कि ये एक ट्रैप हो सकता है। अगर यहाँ पे जैसे मार्केट सस्टेन करता है, देन हाइस को ब्रेक करता है, तो हम लोग कंटिन्यू फिर यहाँ पे बाइंग रखते। बट उसके बाद में जब ये पोजीशन स्विच हुई, और मैंने आपको ये भी चीज़ कहा था कि अगर आप ये देखोगे, ये लेवल जैसे कुछ इस तरीके से बन रहा था, ठीक है, ये लोज मार्केट में, ठीक है, कि इन लोस के नीचे आए तो हमारी सेलिंग जो है कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में इसी एरिया से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अपर साइड मूव किया, फिर से जैसे लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, और मार्केट में ये सारे टारगेट्स आप लोग को देखने को मिल गए जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस किए थे, 39,100। बट हम लोग सेलिंग इसी एरिया के आसपास में ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब इन एरियाज के नीचे आएगा। बट एक अच्छा दिन मिला होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब बैंक निफ्टी में होंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने आज के दिन मॉर्निंग में अच्छा प्रॉफिट भी किया होगा। बट एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखो कि मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के बिना आप यहाँ पे काम नहीं करोगे, ठीक है। बाइंग के लिए भी अगर हम एरिया बताएं, ठीक है, तो मार्केट में 39,400 ये जो लास्ट स्विंग है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये एरिया एक वोलेटाइल एरिया रह सकता है, बिकॉज ये जो रेंज है वो अब छोटी रेंज नहीं रही, वो थोड़ी सी रेंज जो है वो बढ़ चुकी है, ओके। आज का अगर आप मोमेंटम यहाँ पे देखोगे तो कौन से, अगर इसी हाई को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आज की जो डे की कैंडल है वही करीबन 750-800 पॉइंट की यहाँ पे बनी हुई है, ओके। तो मतलब मार्केट में एक जो मोमेंटम है वो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना होगा कि अगर न्यूट्रल ओपनिंग दे, ठीक है, और मार्केट इन लोस के नीचे जाना स्टार्ट करे, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करें 38,800, ठीक है, 38,500, ओके। ये सारे लेवल्स फिर हमारे लिए यहाँ पे ओपन होंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करके चलिएगा, अग्रेसिवली प्लान मत करना। नहीं तो यहीं अगर मार्केट यही कुछ डबल बॉटम ऐसा कुछ बनाता है और यहीं से मार्केट कवर अप करने की कोशिश करता है, तो मूव तो स्लोली रहेगा, बट इसमें हमारी जो क्वांटिटी है वो कम रहेगी, ठीक है। अगर इन लोस को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी ट्रेड करना है, ठीक है, लाइक हीरो जीरो अगर कल के दिन अगर देखने को मिलता है, ठीक है, 8 से 10 रुपए का प्रीमियम, तो वो मैं आप लोगों के साथ में अपडेट कर दूंगा। बट अगर आपको अग्रेसिवली बाई करना है तो 39,500 यानी कि इस पूरे एरिया के 50% के ऊपर निकलेगा, तभी हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ये एरिया एक वोलेटाइल एरिया है, ठीक है। कल की एक्सपायरी जो है वो मॉर्निंग में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो इसी के साथ में गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। लाइक करना मत भूलिएगा।